आज आपको केमिस्ट्री का 4th लेक्चर पढ़ाएंगे क्लास 9 का। लास्ट तीन लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसके टाइप्स के बारे में बताया गया था मॉलिक्यूल्स के, उसके बाद डाल्टन्स लॉ के बारे में पढ़ाया गया था। इस टॉपिक में क्या पढ़ाया जाएगा, एटम का डिफिनीसन, उसके बाद साइज ऑफ एटम और उसके बाद उसको सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं एटम क्या होता है। तो वही पुराना जो डिफिनीसन बताया गया था सेम वही डिफिनीसन दोबारा कि किसी भी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं और उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो एटम का डिफिनीसन सेम है जो पिछले लेक्चर में बताया गया था। अब इसका हमें देखना है साइज क्या होता है। तो साइज तो पहली चीज़ बताइए, ये भी क्लियर है कि साइज जो है बहुत स्मॉलेस्ट होता है, तो इसको नेकेड आई से तो नहीं देखा जा सकता है। और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है, इसको मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं नैनोमीटर का, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻9 मीटर के, ठीक है। और जो नैनोमीटर ये साइज है, जो एटम होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस आर, इसी का मेजरमेंट करते हैं नैनोमीटर में। तो किसी भी एटम का साइज का मेजरमेंट नैनोमीटर में करेंगे और नैनोमीटर के अलावा दूसरा यूनिट भी यूज कर सकते हैं और वो होता है एंगस्ट्रॉन, लेकिन इसको प्राइमरी में नैनोमीटर ही यूज करते हैं। अगला हमें पढ़ना है सिंबल ऑफ एटम। तो एटम का सिंबल क्या होता है ये जानना है। तो एटम के सिंबल के लिए 3 कैटेगरी बनी हुई है। किसी भी जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको 3 कैटेगरी में उसको कैटेगराइज किया गया है इसके सिंबल के लिए। तो जो पहला कैटेगरी होता है उसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट का नाम है, किसी भी एटम या एलिमेंट का जो नाम है उसका जो पहला लेटर होता है वही उसका सिंबल होता है। तो जो फर्स्ट लेटर है उसी को सिंबल मानते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हाइड्रोजन, तो इसमें जो पहला लेटर है H, यही हो गया इसका सिंबल। इसके अलावा एग्जाम्पल होता है इसमें कार्बन हो सकता है, कार्बन का एक ही लेटर्स बना हुआ है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बोरान होता है, फास्फोरस है, सल्फर है। तो इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट हैं जिसका पहला अक्षर से ही उसका सिंबल बनाया जाता है। उसके अलावा सेकंड कैटेगरी क्या आती है, सेकंड कैटेगरी में क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर लेते हैं और उस फर्स्ट लेटर के साथ एक और लेटर लेते हैं उसी नाम से, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट लेटर प्लस 1 मोर लेटर। अब जैसे इसका एग्जांपल दे सकते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में 2 लेटर लेते हैं, पहला M लेते हैं तो फर्स्ट लेटर लेना है, दूसरा इस पूरे नाम में से कोई एक लेटर लिया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिया जाता है, G लिया जाता है, तो इसका सिंबल होता है Mg। उसके अलावा है क्लोरीन, तो क्लोरीन में क्या लेते हैं, Cl, पहला अक्षर और थर्ड अक्षर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे पहला के साथ दूसरा भी, तीसरा, चौथा, कोई भी लेटर ले सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये है कि कोई भी 2 लेटर लेके लिखते हैं, ठीक है। तो पहला था कि सिंपल केवल 1 लेटर लेते थे, दूसरा क्या था कि फर्स्ट लेटर और साथ में 1 लेटर और लेंगे। और जो इसकी तीसरी कैटेगरी आती है, तो तीसरी कैटेगरी में क्या होता है, इसको अदर लैंग्वेज, ठीक है। तो अदर लैंग्वेज में इसको, जो इसका अदर लैंग्वेज होता है जो भी एलिमेंट का, उसके लेटर्स को लिया जाता है। जैसे एग्जांपल है सोडियम, तो सोडियम का जो लैटिन नेम होता है, जनरली लैटिन नेम ही लेते हैं, ये होता है नेट्रियम। तो यहाँ नेट्रियम का N और A लिया जाता है। तो सोडियम का जो सिंबल होता है N और A। कभी भी कोई भी सिंबल अगर 2 लेटर में बना हुआ है तो फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल होगा और सेकंड लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अगर एक ही लेटर है तो वो कैपिटल में ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह जैसे कोबाल्ट है, जैसे एग्जांपल देते हैं कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट में जो इसका सिंबल होगा 2 अक्षर के होंगे, एक पहला C और दूसरा O। तो पहला अक्षर कैपिटल और दूसरा अक्षर स्मॉल होता है। अब अगर इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे, कार्बन भी कैपिटल में, C भी कैपिटल में लिख दे और O भी कैपिटल में लिख दे, तो ये कोबाल्ट नहीं होगा। ये कोबाल्ट है और ये कोबाल्ट नहीं है, ये कुछ दूसरा कंपाउंड हो जाएगा और वो कंपाउंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपको आज जानना था। नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चीज़ पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।